हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग जॉब अपडेट के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग जॉब्स जो कि आई हुई है हिमाचल प्रदेश से, है ना। देखो, हिमाचल प्रदेश में एचपीएसएससी ने जल शक्ति विभाग में सिविल के पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप लोगों के यहाँ पर वैकेंसी निकाली है ना। अब एक एक करते हुए हम यहाँ पर सारी डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहली बात बता दूं, इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप लोग यहाँ पर 29 मार्च तक आप लोग फिल कर सकते हैं, जैसा कि डेट आप लोगों के सामने भी लिखी हुई है ना। 29 तक आप लोग इसको फिल कर देना, ठीक है। नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर एचपीएसएससी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जल शक्ति विभाग के अंदर 15 पोस्ट आपकी निकली है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। क्लास 1 है, गेजेटेड पोस्ट है, बिल्कुल है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन्होंने यहां पर बोला है कि ये जो जल शक्ति विभाग की जो 15 पोस्ट है, इसमें 6 जो है अनरिजर्व्ड है और बाकी 6 पे रिजर्वेशन है ना। रिजर्वेशन सिर्फ हिमाचल प्रदेश वालों को ही मिलेगा, अदर स्टेट यहां पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, है ना। अगर यदि आप लोग किसी अदर स्टेट से हैं तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से पे स्केल की, तो पे स्केल जो रहेगी लेवल 18 की रहेगी, जिसके अंदर आपका 56,100 से लेके चालू होगा ये पर्टिकुलर पेमेंट और 1,77,500 तक जाता ही है ना, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने बोला है कि आपके पास रेगुलर फुल टाइम आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, है ना। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यानी कहीं से भी आप लोगों ने पर्टिकुलरली आप लोगों ने यहाँ पर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। देखो, इन्होंने बोला है फुल टाइम डिग्री आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने डेट भी दे रखी है यहाँ पर आप लोगों को कि अगर जैसे आप लोग AMI के अंदर एनरोल है तो फिर आप लोग की ये वाली डेट इन्होंने बोली हुई है ना, देख लेना। अगर यदि आपने किसी अदर जगह से कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने यहाँ पर AMI की भी यहाँ पर स्पेशली आप लोगों को बोला गया है, तो उसका तो खेल नहीं ध्यान रखें। आप लोग ये समझे किसी भी अच्छे कॉलेज से अगर यदि आप लोगों ने डिग्री कर रखी है तो आप वैलिड है। डिप्लोमा वालों को यहाँ पर जो है अलाउड नहीं है ना। आगे बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, इन्होंने सिर्फ बोला है कि जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के क्या क्या कस्टम्स हैं, क्या क्या मैनर्स हैं, किस तरह से पूरा काम होता है और रीति रिवाज वहां के आपको जनरली पता होना चाहिए, वो तो पता कर ही लोगे आप, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर। तो इन्होंने एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में कोई बात आप लोगों से नहीं कही है। आप अदर स्टेट के हो तब भी आप लोग थोड़ा बहुत तो जान ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कस्टम वगैरह कहीं के भी जानने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है ना। आगे बात करें एज की, तो एज आपकी 18 से लेकर 45 साल के बीच होनी चाहिए। इन्होंने डेट भी बोला हुआ है ना कि एज कहां से आप लोग मेजर करेंगे, तो 1/1/2024 से आप लोग यहाँ पर मेजर कर लेना। आप लोग यहाँ पर देख लेना 18 से 45 साल की रेंज में आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। हाँ, एक बात बता देता हूँ, अगर यदि आप आउटर स्टेट से हैं फिर आप लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर यदि आप जैसे होता ना कोई, अगर मान लो राजस्थान में या MP के अंदर कोई OBC में आता है तो फिर जनरल से ही आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, है ना। जनरल की वैकेंसी कुल मिला के 6 है, बाकी जो वैकेंसी सारी की सारी आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश वालों के लिए रिजर्व है ना। आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसके बाद कि अप्लाई कहाँ से करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे चले जाओ, देखो वही है HP की वेबसाइट, HPPSC के नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। वहां पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन करके ORE करके एक पोर्टल होगा, वहां पर जाके आप लोग यहाँ पर फिल कर पाएंगे, ठीक है। लेटेस्ट फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट कर देना। डॉक्यूमेंट एक बार आप सबमिट कर देंगे उसके बाद वो नहीं होगा, है ना। याद रखना, ये लिखा हुआ है कि एक बार आप लोगों ने सबमिट कर दिया सब कुछ, उसके बाद जो है यहाँ पर ये हो सकता है मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आप लोगों को नहीं दे, है ना। हो सकता है एप्लीकेशन आप मॉडिफाई नहीं कर पाए, है ना, इसलिए ध्यान से भरना आप लोग, है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जामिनेशन फी की। तो एग्जामिनेशन फी आप लोग देखो, तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, देखो फीमेल कैंडिडेट्स को कोई फी पे नहीं करनी है, यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी, है ना। फीमेल कैंडिडेट्स को एग्जाम्प्टेड रखा गया है फी से। बाकी अगर मैं बात करूँ मेल कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल वाले हैं, EWS वाले हैं, है ना, उनको जो फी पे करनी है वो 400 करनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अदर स्टेट वालों को, अदर स्टेट में आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आप जनरल के अंदर ही आते हो, तो 400 ही आपको फी पे करनी है। अगर बात करूं ST SC OBC, है ना, जो कि हिमाचल प्रदेश में, और साथ में इन्होंने EWS भी कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। EWS जिसके अंदर BPL वाली कैटेगरी लग जा रही है ना, तो उनको आपको 100 रुपीज पे करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये जो BPL वाले उनको तो 100 देने, EWS कवर्ड अंडर BPL, और EWS जो नहीं है कवर्ड BPL के अंदर, उनको आप लोगों को यहाँ पर 400 रुपए पे करना है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स सर्विस स्टूडेंट्स हैं उनको आप लोगों को नहीं देना है। जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है उनको कोई फी आपको नहीं देनी है। वहीं पर बात करूं फीमेल कैंडिडेट को भी कोई पर्टिकुलर फी आप लोगों को यहाँ पर नहीं देनी है ना। पेमेंट आप लोग यहाँ पर वेबसाइट पे ही जाके कर सकते हैं ना। और इसके बाद बात करें कि क्या सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपके 2 स्टेजेस हैं। एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सेकंड पे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। आप देखो चेक कर रहे हैं अपनी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें 2 पेपर आपको दिखेंगे। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है आप लोगों का, ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, CBT हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ये आगे चल के अनाउंस आप लोगों को कर देंगे, है ना। 100 मार्क्स का पेपर होगा, है ना। यहाँ पर जो है जनरल में बता दूं, नेगेटिव मार्किंग जो हिमाचल प्रदेश में चलती है 0.25 की चलती है, हाँ, तो 0.25 की आप लोगों को यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है ना।
इसमें हिमाचल प्रदेश का जीके पूछेगा आपसे 30 मार्क्स का आप लोगों से यहाँ पर नेशनल या फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछेगा आप लोगों से। जीके पूछेगा आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज की 20 मार्क्स की। अगर यदि आप लोगों को नॉलेज पूछेगा इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर दोनों 20-20 मार्क्स के आप लोगों से पूछेगा। इसके बाद पेपर टू के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे सिविल की वैकेंसी है जल शक्ति विभाग की, तो सिविल का आप लोगों से पेपर होगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, है ना, एसएटी होगा आप लोगों का, है ना, कुल मिला के। तो ये आप लोग कैसा होगा, आप लोग का यहाँ पर सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आप पेपर में कॉपी पढ़ते थे ना पहले, वैसे के वैसे आप लोगों को यहाँ पर शीट्स पूरी फिल करनी पड़ेगी। कन्वेंशनल टाइप का पेपर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना। इसमें तो फिलहाल जो है यही लिखा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में उन्होंने बोला ही हुआ है। यहाँ पर देखो आप कि जो रॉन्ग आंसर रहते हैं उनके जनरली 1/4 की रहती है, कन्वेंशनल के अंदर नहीं रहेगी, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 सारा बात मैंने आप लोगों से कह दी है। नीचे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं है। इतनी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर यदि आपको कोई और नॉलेज चाहिए या फिर इस से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन ओपन है, उसके अंदर आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं, ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं। बाकी आप लोग इस तरह के वीडियोस आपको मिलते हैं रेगुलरली, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें, अगर यदि कोई ऐसा दोस्त है जो सिविल से तैयारी कर रहा है तो उनको आप लोग भेज सकते हैं। फिलहाल के इतना, मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।